हेलो हेलो एवरीवन। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ऋषि, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ चल रही है जिस पे कि हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में एक सेक्स एजुकेशन के ऊपर स्पीच दी है और उन्होंने हम्म। अपने विचार रखे हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, आपको क्या लगता है, क्या वो सही भाषा है? नहीं, भाषा के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो भाषा तो किसी भी तरीके से वो जायज़ नहीं है, और स्पेशली जब हम बात करें विधानसभा जैसे पटल पर, राइट। तो उस जगह जिसको कि हम लोग एक संविधान का मंदिर समझते हैं, वहाँ पर इस तरीके की भाषा जो लोग बाग अपने बेडरूम में भी बोलना नहीं पसंद करते, राइट। तो वो जो भाषा है उसका मैं विरोध करता हूँ, बिल्कुल विरोध करता हूँ। लेकिन कुछ बातें जो उन्होंने कही, उनके विचार उन्होंने व्यक्त किए, विचार को मैं सपोर्ट, उनकी भाषा के उसमें नहीं, लेकिन हाँ उनके विचार को मैं सपोर्ट करता हूँ कि जो हमारे समाज की महिलाएं हैं उनको साक्षर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो समझें कि इसका परिवार में, और परिवार में जो हमारे टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सेक्स एजुकेशन कंपलसरी नहीं, बट हाँ एक परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ पेरेंट्स हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम बच्चों को क्या बता रहे हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, ओपनली नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली मतलब आप देखेंगे हमारे पुराने पुराने जो भी मंदिर हैं, स्क्रप्चर्स हैं, चाहे आप अजंता एलोरा देखें, चाहे आप खजुराहो के पुराने पुराने देखें, वहाँ पे हमारे पास ऐसी ऐसी विरासत है जहाँ पर हमें पता है कि हम लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में किसी बाहर से जानकारी की ज़रूरत नहीं है। एज अ पेरेंट्स मैं अपने बच्चों को बताऊंगा कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर सेक्स एजुकेशन के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, अगर हम लोगों को सेक्स या हमारी जो आगे वाली जनरेशन है उसको अगर हम सेक्स एजुकेशन से अवेयर नहीं कराते हैं, तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट हमारी सोसाइटी पे हो सकता है। क्योंकि काफ़ी सोसाइटीज़ ऐसी हैं या काफ़ी घर ऐसे हैं जो फाइनेंशियली दे आर नॉट स्टेबल, उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। और लेकिन और बच्चा पैदा करना मतलब आपने किसी को जन्म दिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी तो बनती है कि आप उसको एक अच्छा, एक ब्राइट फ्यूचर, एक अच्छी एजुकेशन दे पाएँ। अगर आप किसी को एजुकेट नहीं करोगे उससे रिलेटेड, तो उस चीज़ का भी तो एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है ना हमारी सोसाइटी पे। एग्जैक्टली राइटली सेड राजेश्वरी, बट मेरा मानना ये है कि जहाँ सेक्स एजुकेशन इम्प्लीमेंटेड है, फॉर एग्जांपल अब हमारे जो डेवलप कंट्रीज हैं लाइक यूएसए, यूरोप के कितने कंट्रीज हैं जहाँ सेक्स एजुकेशन है, वहाँ पर आप क्या हाल हो रहा है, वहाँ पर आप ये देखिए कि जो पॉपुलेशन है वो नेगेटिव ग्रोथ हो रही है। इवन देयर इज अ रिसेंट डेटा वेयर देयर इज नो बेबी बर्थ इन लास्ट 3 मंथ्स इन इटली। तो ये भी हमारे सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, जब आप बोलते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ बेबीज, तो वो दिस नथिंग टू डू विद सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन हमारी होती है कि हम लोग बताएं बच्चों को, अपने टीनेजर्स को, यंग पीपल को, कि हाँ ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, ये चीज़ आपके लिए बुरी है। सो वो हम लोग अपनी किताबों में पढ़ सकते हैं। हम लोगों को सेक्स एजुकेशन किसी के ऊपर बाउंड नहीं करनी चाहिए, देयर इज शुड नॉट बी कंपल्शन। सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। Okay, so as per your thoughts, Nitish Kumar ji is halfly right in Vidhan Sabha, but the He is totally wrong, I would say, by putting the views in such a derogatory manner. So in the Vidhan Sabha of Bihar, जो कि हमारे लिए एक टेम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ उनको नहीं डेफिनेटली, बोलना और जो चाहिए। एक फीमेल के लिए जो वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जिस तरीके की, 100% एग्री। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी एक सीएम की जो पोजीशन है उनको ये चीज़ शोभा देती है कि उनको इस तरीके की भाषा का यूज करना चाहिए। एग्जैक्टली एग्री। फ्रेंड्स, आपका इस पे क्या कहना है? जैसे कि ये हमारे थॉट्स हैं, जो भी कुछ अभी रिसेंटली न्यूज़ चल रही है उसको लेके। लेकिन प्लीज़ आप भी अपने कमेंट शेयर करके बताइए कि आप इस पे क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक थैंक यू। यू सो मच।